नमस्कार दोस्तों। आरएसएस के नोटोरियस स्पोक्स पर्सन नोटोरियस संगीत रागी आपको रोज किसी न किसी दो चार बहस में बैठे मिल जाएंगे और बीजेपी के पक्के एक तरह से कहा जाते हैं स्पोक्समैन की तरह काम करते हैं। अब हुआ क्या है, अब मुसीबत यह है कि वो कहते हैं कि केजरीवाल को दिल्ली में हराना बड़ा मुश्किल है साहब। अब इसने कई बीजेपी के नेताओं को चौंका दिया है। कहता है जो फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली जो है वोट नहीं देती है। एक चुनाव में 67 सीटें 70 में से आम आदमी पार्टी को मिली थी। पिछले जो चुनाव हुए थे 5 साल पहले उसमें 62 सीटें मिली थी। तो 60 से ऊपर सीटें इनको पिछले दो चुनाव में 70 में से मिल चुकी हैं और बीजेपी मुश्किल से 2 सीट पे 3 सीट पे 8 सीट पे सिमटती रह जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या बीजेपी इस चुनाव में लोकसभा की 7 सीटें जीतने के बावजूद भी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जीत पाएगी क्या? क्योंकि पूरी की पूरी दिल्ली दो किस्म से वोट करती है, लोकसभा में एक वोट करती है, विधानसभा में एक वोट करती है। तो संगीत रागी क्या कहते हैं? संगीत रागी कहते हैं कि बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को तब तक नहीं हरा सकती, कब तक? दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास मदन लाल खुराना के बाद एक भी ऐसा लीडर नहीं आया जो अरविंद केजरीवाल या शीला दीक्षित जैसे लीडर को जमीनी स्तर पर कोई चुनौती दे सके। वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को तब तक आप पराजित नहीं कर सकते जब दिल्ली में बीजेपी का नेतृत्व गली और मोहल्लों में जाके आम आदमी की लड़ाई नहीं लड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस धरने करने से अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं और आम आदमी पार्टी को हरा सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आगे संगीत रागी कहते हैं अरविंद केजरीवाल 24 घंटे राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से आप नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी 24 घंटे गवर्नेंस और राजनीति दोनों मोड में रहते हैं, उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल की टीम भी 24 घंटे राजनीति के इलेक्शन के मोड में रहती है। अगर बीजेपी को आम आदमी पार्टी को हराना है तो आपके कैडर को सड़क पर उतरने की जरूरत होगी। सड़क पर उतरने की क्षमता अगर आप में नहीं है तो फिर आप केजरीवाल से नहीं लड़ सकते। नैरेटिव सेट करना इसमें शामिल है। अरविंद केजरीवाल नया नैरेटिव रोज लाकर खड़ा कर देते हैं और विपक्ष यानी कि बीजेपी उसका काउंटर नहीं कर पाती है। बड़ा स्टिंगिंग रिमार्क दिया है देखा जाए तो संगीत रागी ने, या हो सकता है कि इस बार उसने ईमानदारी के साथ ये पूरा का पूरा वक्तव्य दिया है। मुझे लगता है कि ये आई ओपनर होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। शुक्रिया आपका।